जो उन्होंने किया साइबर ट्रक के साथ ना, उसकी सारे शेयर्स गिर जाने। हाँ मतलब कि ना सर पैर नहीं है कुछ स्टोरी का। वाह वाह। आज हम आपके फेवरेट ड्रामास के बारे में बात करेंगे। कि मेरा शो आ रहा है संडे अनस्क्रिप्टेड सीजन 2। Hello guys, अस्सलाम वालेकुम। This is Sunday Apps. This is your host Bushra And this is Laiba. and this is Suzanne today. हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं जरा माइक ले लूं। सॉरी, ये ज्यादा बोलती है ना, इसलिए मैं तो बोलती हूँ। अच्छा, बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं, मैं क्यों बताऊं, तुम लोग का शो है। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरा शो आ रहा है संडे अनस्क्रिप्टेड सीजन 2। हमारा पहला एपिसोड रिलीज होगा इंशाल्लाह ऑन द 14th of November। सो किसके साथ? वो बाद में गेस कराएंगे, अभी ना कराएं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दफ़ा लाइन अप में, और जितना प्यार हमें मिला, मुझे स्पेशली मिला, क्योंकि ये दोनों तब नहीं थी जब मैं संडे का चला रहा था सारा अकेला इस कंधों के ऊपर। तो ये क्या अच्छा खैर, बट थैंक यू सो मच गाइज। यही संडे की ऑडियंस थी जो आज तुम लोगों को प्यार दे रही है, पहले मुझे देती थी, अब दोबारा देने का टाइम आया, तो भर भर के प्यार दे और एपिसोड्स एंजॉय करें, क्योंकि हम इस दफ़ा कुछ चेंज कर रहे हैं। इस दफ़ा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हो रही हैं आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। सो ज़रूर देखिएगा। बकवास करिए, नहीं एक्साइटेड। ये कह रही मेरे शो के बीच में ये कैसे आई है? ये आप पे प्रमोशन करने आ गए हैं। हाँ, क्योंकि ये चल रहा है आजकल, मैं क्या करूँ। हाँ देखो, जब कहते जरूरत के टाइम ना गधे को भी बाप बढ़ाना पड़ता है, तो गधों को मैंने बना दिया आज। क्या जाने अदरक का स्वाद। मैडी आ गया। ओके, फर्स्टली थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारी तमाशा सीरीज को बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों ने जो है इंगेजमेंट दी हमें। यू गाइज लव द कंटेंट, बट तमाशा इज़ ओवर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव यू बीन शोइंग टू मी एंड लाइबा, स्पेशली बिकॉज वी न्यू कमर्स एंड लाइक यू नो इट फील्स ओवरवेलमिंग समटाइम्स। लाइबा कुछ बोल दो। थैंक यू, मैंने पहले स्टार्ट में ये पहले गंदू बात कर। But let's get into our next segment. आज हम आपके फेवरेट ड्रामास के बारे में बात करेंगे। This episode's gonna be about all the dramas जो आजकल चल रहे हैं, जो नए आए हैं। So let's start. पहले हम बात करेंगे, नया ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू 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 मेरी जिंदगी है तू। I meant मेरी जिंदगी है तू, and we are seeing Hania and Bilal Abbas together for the first time on screen, and I'm loving it. I am loving it too. उनकी chemistry is chemistrying, and like I'm excited for the story to unfold. अभी तो 2 episodes आए हैं सिर्फ, और उसके अंदर character build up हुए हैं। Because the spot, लेकिन नहीं, साइबर ट्रक देखी है तुमने? Crazy बहुत देखा आपने? मुझे लगता है साइबर ट्रक ना, जो उन्होंने किया साइबर ट्रक के साथ ना, उसकी सारे शेयर्स गिर जाने। Like वो one and only साइबर ट्रक है पाकिस्तान। नहीं, लेकिन बात सुनो, इसमें एक और चीज़ भी है ना, कि साइबर ट्रक के कैमरा ख़राब कर दिए, साइबर ट्रक के वो पेंसिल लगा दिए। वो I guess वो तो उन्होंने pretend किया। नहीं, बट स्टिल इट्स लाइक ब्रांड को आपने ऐसी की तैसी पेर दी है ब्रांड की। Elon Musk ने कहा the effort guys, the effort। ये बोलती बहुत है वैसे डे लाइफ में। मैं वो पता लग रहा है कैमरे में कि बहुत बोलती है। खैर, बट on the whole, oh my god, what has happened to us? इंग्लिश ही नहीं आ रही आज। खैर, मैं कहना चाहती हूँ कि इट्स अ वेरी गुड न्यू इनिशिएटिव ड्रामा, बट थोड़ा क्रिंजी स्क्रिप्ट है ऑनेस्टली। मुझे लगता है वही लव स्टोरी, वही यू नो गेटिंग इन्वॉल्व, बीइंग लवर ऑफ योर एनिमी वाली थिंगी। बट हानिया एंड बिलाल अब्बास साइड बाय साइड आर लुकिंग वेरी नाइस। इसको बोल दो प्लीज। अब मैं इसको बोलने दे रही हूँ ना, ये तो लगी थी बिलाल अब्बास को फाइनली तुमने स्क्रीन पे देख लिया इतने देर। या आई लव बिलाल अब्बास गाइस। आफ्टर इश्क मुर्शिद, I love Bilal Abbas. Yeah, I love everyone. I'm a love giving person. She's a lover. I'm a lover. Can I go where you go? बस। मुझे लगता है स्क्रिप्ट में अब लाइबा आज हंसना शुरू हो गया। मुझे लगता है स्क्रिप्ट में ना एक चीज़ की है ज़्यादती, कि मैंने हानिया को ना इस तरह के रोल से बहुत देखा है। इफ़ यू वो फिरोज के साथ एक ड्रामा था ARY पे चला था, वो भी सेम ही था। इश्क किया, हाँ इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा वो भी है। मैं क्यों तो बेसिकली सेम कैरेक्टर है, उसमें भी वो डॉक्टर या कुछ इस तरह टीचर थी सच उसमें।
इसमें डॉक्टर दिखाई है, वो भी हाउस जॉब करी, शुक्र है कॉलेज के स्टूडेंट नहीं दिखाया. आई एम ग्लैड, थैंक यू मुसद्दिक फॉर डूइंग दैट. दूसरी चीज़, बिलाल अब्बास इज़ ऑलवेज बिन अमेजिंग एक्टर एंड आई लव हिम, लेकिन मुझे बिलाल का कैरेक्टर इज़ क्वाइट अ रिफ्लेक्शन ऑफ चीख, जो ड्रामा था बिलाल अब्बास का. तो मुझे वो थोड़े रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ही इज़ अ बिट ऑफ अ साइकोपैथ बट इन अ पॉजिटिव वे, कि वो कह रहे हैं मैं दादी के साथ. और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, हम इतने मॉडर्न कब हो गए एग्जैक्टली कि बाप पूछ रहे हैं कि बेटी आपने पार्टी नहीं एंजॉय की. वाह वाह अब्बू जी, कहाँ से लाए हैं आप? और ये कौन सी बहू हैं जो बोल रही हैं अम्मी जी रात को न्यू ईयर ईव पार्टी पे लेट हो गया था इसलिए अब देर से नाश्ता हो रहा है, तो क्या हो गया? और आई बैग्स लगा के. Exactly. Nice. But I agree with Uzan's point कि like you know I believe Bilal But you Abbas. loved it. अभी थोड़ी देर I love it but hypocrite. वो केमिस्ट्री उसको पसंद है. मुझे केमिस्ट्री पसंद आ रही है उन दोनों की साइड बाय साइड. बट लाइक यू नो अगर उनकी कैरेक्टर्स डिफरेंट होते तो फिर भी केमिस्ट्री नजर आती. बट लाइक वो एक दूसरे को सूट बहुत कर रहे हैं. बट आई एग्री विद द फैक्ट कि हानिया को भी इस टाइप का रोल वो बहुत कर चुकी है एंड सेम गुड फॉर बिलाल अब्बास. बट आई बिलीव उनकी नीश है ये. हानिया मैं- को बैडी दिखाया है थोड़ा सा. वो हमेशा से ऐसी होती है. नहीं होती वो बैडी. Even कभी मैं कभी तुम में भी, she was always right. She always stood for right. She had this sort of कि मैं जो बोलूँगी वो सही है वाला एटीट्यूड. लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी मसले वाली लगी कि केमिस्ट्री की जहाँ तक बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से भी ना एक पावर डायनामिक्स हो रही है और वहाँ से भी पावर डायनामिक्स हो रही है कि मैं बेहतर एक्टर हूँ, मैं बेहतर एक्ट्रेस हूँ. और वो दिख रहा है सीन में कि दोनों आर ट्राइंग सो हार्ड टू प्रूव देयर पॉइंट कि किसने ये सीन अच्छा किया है. ओके, सो शुरू हुई कहानी यहाँ से कि हानिया की फैमिली है, बाप है, माँ है, बहन भाई है. और बाय द वे हानिया का ना वो बाप लग रहा है, ना वो माँ लग रही है, ना वो बहन लग रही है, सिर्फ वो भाई उसके थोड़ा रिलेटिव लग रहा है. सो कास्टिंग में तो ऐसे प्रॉब्लम. बाप लग रहा है. I love I don't know his name. I'm sorry. Ali. I love him as an actor. Yeah, but I don't see him as a father of Hania. बट वो विलेनस रोल ज्यादा अच्छा करता है. हाँ, और अभी पॉजिटिव हो गया. उनका ऑरा बहुत ज्यादा है. लाइक यू नो यू कैन सी लाइक यू नो he is a very talented actor and like you know he has experience. It's true. लेकिन मुझे वो एक प्रॉब्लम लगी. फिर बिलाल अब्बास की जहाँ तक बात है, फिर बिलाल अब्बास का अब्बा लग रहा है वैसे थोड़ा बहुत, अम्मी भी थोड़ी बहुत लग रही है. बट आई लव द दादी कैरेक्टर ऑनेस्टली, शी इज़ वेरी क्यूट. और दादी नमाज़ पढ़ रही थी, ये शराब पी के आया. सॉरी हम शराब का नाम ले सकते हैं ऐसे खुलेआम नहीं, शराब नोशी भी. हाँ, और वो पूरे एपिसोड में लिखी हुई थी नीचे, मतलब उन्होंने हटाया ही नहीं क्योंकि वो पूरा एपिसोड ही यही था कि पार्टी करने गए हैं. बट लाइक यू नो मैं भी फिल्म पढ़ती हूँ तो मेरा डायरेक्टर से लाइक एक क्वेश्चन था कि लाइक यू नो उन्होंने जो है ऐसे बाय द वे पाकिस्तान में शैंपेन बॉटल्स नहीं मिलती जो वर्दा ने उठाई और शैंपेन. मैं ये कहना चाहती हूँ अमीर है वो शायद इसलिए मिल गई है. खैर ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, अब मुझे बोलने दें. मैं भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा डायरेक्टर से ये सवाल है कि लाइक यू नो द पार्टी वाज लुकिंग वेरी फेक. Like you could tell like you know it was for the drama. ठीक है, when you वो पार्टी पता है कहाँ हो रही थी? सॉरी यही चीज, वो पार्टी हो रही थी किसी के हाउस थिएटर में, हाउस सिनेमा में. वो बहुत पाकिस्तान लाइक यू नो पाकिस्तान में भी लाइट्स लगा के बस. और हाँ वो लाइक वो पाकिस्तान में भी पार्टीज होती हैं, हम सबको पता है. ठीक है, और तुम जाती बहुत भी हो. मैं नहीं जाती, उजान जाता है. आप उसकी स्टोरीज पे देखते हैं. वो हो रही थी पार्टी. कौन सी हो रही थी? उजान बताएगा ना. कॉन्सेप्ट हो रहा था. पार्टी और कॉन्सर्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है. बट खैर एनीवेज लाइक यू नो जितनी जेंजी हम देख रही है, आप लोग जाते होंगे पार्टीज पर, आपको पता है कि पार्टीज किस टाइप की होती हैं. अगर होती भी हैं तो लाइक वो लग रही होती है कि वो पार्टी है. ठीक है, वो लग रहा था कि बस लाइट्स लगा दी हैं, बहुत लो एफर्ट लग रहा था कि लाइक यू नो उन्होंने प्रोडक्शन क्वालिटी थी. हाँ, और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा हुआ था. मेरा बस ये सवाल था कि लाइक यू नो अगर आप पार्टी दिखाना चाह रहे हो तो थोड़ी मेहनत करो, थोड़े पैसे लगाओ और प्रोडक्शन डिजाइन में सही करो. एक और चीज बात सुने, जब आपने नंगे कपड़े पहनाने ही नहीं है तो आपने ऊपर स्कार्फ क्यों दिया हुआ है? तो कपड़े ही सही डिसेंट पहना दे. वही जिसको डिच कराते हैं उसने ऐसा स्कार्फ पहना. Oh my God, you're such a You're very rude. You're very rude. हाँ वो बेचारी ना बहुत ट्राई करी थी इंग्लिश बोलने की. हाँ, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश कम्स टू मी डेली 9 to 5. ये रात हो गई थी. आप इंग्लिश कब सीखेंगे? और जरूरत नहीं है आपको इंग्लिश बोलने की, आप वैसे ही बोल सकते मेरा हो. वही पॉइंट है कि अगर आपको जो हमने शरपसंद में लास्ट एपिसोड में बात की थी कि एक मॉडर्न लड़की को दिखाने के लिए व्हाई डू यू हैव टू शो कि यू नो शी इज वेयरिंग स्लीवलेस, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड वो पूरी वेस्टर्नाइज्ड है. क्यों?
यहाँ पे शलवार कमीज में भी लड़कियां होती हैं, यहाँ पे कल्चरल पार्टी के लिए शलवार कमीज में यार ऑब्वियस पार्टी के लिए शलवार कमीज जाएंगे, बट लाइक जैकेट्स पहन लो। हाँ जैकेट्स पहन लो, पूरे कपड़ों में भी आप मॉडर्न लग सकते हो। प्लीज ये अपने अंदर से चीज निकाल लें कि अगर आप नंगे हैं तो आप मॉडर्न हैं। हाँ, ये बात सही। तो ओवरऑल हमें एपिसोड इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि बात करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं उसमें गाड़ी जलाई, लेकिन वो जलाने वाला सीन बड़ा यूनिक था ना, VFX लग भी रहा था। लेकिन बात सुने, जब गाड़ी जलती है तो काला धुआं आता है, इतना तो हमने देख लिया। और प्रिया चल रही थी अंदर और वो लाल भी था, और उससे ना वो अजीब से वो निकल रहे थे, जैसे वो लकड़ी को जला के आप निकालते हो। तो ये तो लकड़ी थी नहीं उस गाड़ी में, क्या पता ये आल्टो वैगन आर जो है वो लकड़ी की बनी हुई थी। सुजुकी, व्हाट्स अप विद यू गाइस? एट द एंड वो यही है ना कि हम लोगों ने लाइक यू नो हमारी इंडस्ट्री ने इतने अच्छे सिनेमैटिक ड्रामास बनाए कि हम लोग थोड़ा यूज्ड टू हो गए कि वो सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने की और लाइक कैमरा के ऊपर वो चीज़ स्मूथनेस देखने की। तो लाइक यू नो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना अब ऑडियंस को नजर आती है। और मुझे एक चीज मुसद्दिक के लिए I'll do one thing. He has done an outstanding job in terms of how he shot the whole thing. मतलब वो कलर ग्रेड, हर चीज बहुत मजे की लग रही है, बट ऑब्वियसली बीच बीच में भंड बहुत है। तो लाइक यू नो वो आप कहते हैं आप पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप छुपा लोगे वो भंड, लेकिन वो नहीं छुप पाए। हमने शूट नहीं किया उसमें। बट लाइक यू नो उस तरह आप सोच के जाओ कि आपने क्या शूट करना, पोस्ट पे आपने कैसे उसको पोर्ट्रे करना है, तो तब वो शॉट नहीं। मुसद्दिक के मेरे ख्याल से कोई 4-5 ड्रामे हो गए जो बना रहा है, लेकिन स्टूडेंट बताएगी कि तुमने क्या करना है। मुसद्दिक देख लो, नहीं बता रही, जस्ट माय रिव्यू, माय सजेशन, ठीक है। आई एम आल्सो ट्राइंग टू कम इनटू द इंडस्ट्री। तुम्हारी जॉब पक्की है डन। अब तुम असिस्ट करोगी मुसद्दिक को? कर लूंगी यार, देखो कोई काम भरा या छोटा नहीं। और धर्म से बड़ा कोई क्या है? डायलॉग क्या था माहिरा की मूवी का? मैंने देखो मैंने इतना मैं पैट्रियोटिक हूँ, मैंने शाहरुख की मूवी नहीं कहा, मैंने माहिरा की मूवी कहा। ऑफिस में ये गाने गाते रहते हैं बॉलीवुड के। हाँ तो पुराने हैं ना वो, तो तब हमारे हालात ठीक थे। क्या गा रहे थे? चलो मैं कौन सा गाने दबा रही थी? अभी नहीं पता, मैं नहीं था तुम तो उसमें। डिस्को वाला प्रीटी जिंटा वाली है वो जिसपे हम डांस कर रहे थे ना। ओ हाँ, ये लोग कच्चा नहीं कुछ भी पक्का मुझे नहीं, सिखा रही थी। कुछ भी सब खेल है, इट्स मैजिक इट्स मैजिक। आजा। मैं ऋतिक रोशन। बट खैर दैट वाज मेरी जिंदगी है तू फिर से बोल दिया मैंने। दैट वाज मेरी जिंदगी है तू, ठीक है तू। एनीवे यार नाम भी कुछ चेंज करके बना ले, बड़ा मुश्किल है। खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दैट वाज मेरी जिंदगी है टू। आई एम सॉरी, ये था आनिया और बिलाल वाला ड्रामा, ठीक है। लेट्स तू हमसे नहीं बोला जा रहा, हम थोड़ा फिबल कर रहे हैं। लेट्स सी कि आगे स्टोरी में क्या होता है, हम नेक्स्ट रिव्यू में बात करेंगे कि स्टोरी में क्या हो रहा है, क्या होता है। कुछ खास नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू की तरफ, जो है जमा तकसीम। या जमा तकसीम। अब हर कोई ऐसे करे, सही है? जमा तकसीम। गुड। हाँ। मुहावरा। आंटी the second auntie। अच्छा तो शुरू करते जमा तकसीम। जी लाइबा आप शुरू करो। लाइबा मैंने तो सबसे पहले मुझे गैस पे बहुत गुस्सा है क्योंकि वो गैसलाइट कर रहा है। हाँ गैसलाइट बहुत कर रहा है। और इवन तो वो कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को, जो लैला के पेरेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि भेज दो, बट वो उनसे रात को आके मिला भी नहीं था। सबसे बड़ा मेरा पॉइंट। लेकिन सेकेंडली मुझे क्रश भी हो रहा है। यार वैसे तेजा चोर बड़ा क्यूट है। यार ये क्या हो रहा है? ये क्या, मैं किसके साथ बैठ रही हूँ? अच्छा मैं अपना रिव्यू दे दूं, तुम लोग मैं दे रही हूँ ना। तू उसकी टीम में। अच्छा बेसिकली मुझे लगता है जमा तकसीम में अब क्या पॉइंट हो रहा है, पता नहीं तुमने क्यों ये बोला है कि कैस ने नहीं मिला या जो भी है, बट देखो उसके अब्बा को ना एंजाइना का अटैक हुआ, ठीक है? एंजाइना ही था ना? हाँ एंजाइना का अटैक हुआ। छोड़ सुना तो हार्ट अटैक ही था ना? हाँ अच्छा, एंजाइना का जो भी अटैक था, लेकिन माइनर। हाँ They don't like us. They don't like us. तो बेसिकली एंजाइना का अटैक हुआ,
कैस के अब्बा को, और कैस ने बड़े मुश्किल से उनको अपने घर पे लेके आए। माशाल्लाह वहाँ पे मोर्चा लेके दो बैठे हुए थे, एक कैस की सास और ससुर। अब कैस के सास और ससुर में मुझे एक चीज़ लगती है, मुझे बड़ी इरिटेट हो रहा है कि उसकी जो माँ है वो रिटायर हो गई, तो एहसान किसी और पे क्यों जता रही हो बहन? बस होगी और रिटायर, बैठ जाओ या कोई और जॉब कर लो। नहीं, मैंने तो अपनी बेटी को आगे, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैंने इनको बेइज्जत करना है। तुमने कहाँ टेका लिया हुआ है भाई उनकी वो चीज़ चेंज करने का? आई एम सॉरी, दैट्स नॉट हाउ इट्स डन। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट राइट कि वो आगे से उनको बातें सुनाई जा रही है, दिस इज़ नॉट राइट। तुम्हारा उसके साथ वास्ता ही क्या है? वो कैस छोड़े और क्या नाम है लड़की का, लैला, तो उन दोनों को आपस में डील करने दो कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एंड कैस इज ट्राइंग टू revive the relationship with his parents, so now Laila and her parents also needs to help him out ना। ये ऐसे तो नहीं वन साइडेड डूइंग कि सारा कॉम्प्रोमाइज कैस करे और लैला जी जो है वो कुछ ना करे, और लैला जी कह आई एम ऑलवेज राइट एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड फॉर इट। दैट्स नॉट हाउ इट्स आई डन। एग्री विद यू। आई बिलीव इस वक्त जो है ना कोई भी सही नहीं है, ठीक है, पूरी स्टोरी में। आई बिलीव मावरा हैज़ हर ओन प्रॉब्लम्स, sorry, Leila has her own problems, Kes has his own problems, and the both parents have their own problems too. मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप इतना बड़ा घर छोड़ के एक छोटे से घर में क्यों उनके साथ रहने आ गए हो? You could have like literally उनको बोलते कि यार कैस और लैला तुम लोग हमारे पास आके रुक जाओ। एक मिनट, एक और चीज, सॉरी तुम्हारी बात से, उसकी माँ का एप्पल काटते हुए उंगल टूटी भी नहीं, सिर्फ कट लगा। हाय हाय हाय, मैं क्या करूंगी? नहीं अम्मी साथ चले, मैं आपका ख्याल रखूंगी, सूप पिलाऊंगी। अबे कट हमें रोज लगते हैं भाई, ये कौन सी माशाल्लाह नाजुक कली थी अम्मी जी। पर वही बात है कि लाइक यू नो मुझे जितने लैला के पेरेंट्स मुझे और जनरली मुझे सीरियस गुस्सा आता है हर एपिसोड देख के, इसलिए मैं थोड़ा आगे करके देखती हूँ बिकॉज़ मुझे होता है कि बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितना यू नो इंटरनेट पे हेट केस के पेरेंट्स को मिल रहा है, फिर इक्वली हेट लैला के पेरेंट्स को मिलना चाहिए कि लाइक यू नो उसको वो बहुत लाइक यू नो कूडल कर रहे हैं। लैला के फादर की तो जुबान ही नहीं है। लैला मुझे बट वो डायनामिक बहुत फनी लगता है कि जब वो कमरे से बाहर निकल रहा होता है और माँ निकल रही होती है, लाइक यू नो अगर इंटेंस म्यूजिक ना होता, फनी म्यूजिक होता, दैट सीन वाज क्रेजी। वैसे मुझे लगता है कैस की माँ बहुत फनी है, मतलब आई और लैला का अब्बू बहुत फनी है। और एक चीज वो अरबी प्रोमो में देखे, वो कहता है कि तू बीवी की कमाई खाएगा, तो कहता है मुझे क्यों देख रहे हैं, बोलते हैं मतलब कि वो इंटेंस सीन को भी फनी लग रहा था क्योंकि लाइक उनका कैरेक्टर जो बिल्डअप है ना वो ऐसा है। अच्छा मुझे लगता है कि कैस और लैला, चलो दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट इश्यूज, और ये हर शादी में होता है इनिशियली, यू हैव टू यू नो देयर हनीमून फेज इज ओवर नाउ। हाँ, और आपने एक मिडिल ग्राउंड पे आना होता है दोनों पार्टी को, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि कैस ही सारा कॉम्प्रोमाइज करता जाए और लैला साहिबा जिए, you know what I'm saying? So there should be equal compromise from both sides. दूसरी चीज़ ये है कि लैला को जॉब नहीं मिल रही थी, जैसे ही कैस के पेरेंट्स आए लैला को जॉब मिल गई। लैला की बेचारी की किस्मत ही खराब है। लैला की नहीं, कैस की। और बात सुने एक और चीज़, वो कैस के अम्मी अब्बू एक तरह के माइंड सेट से सारी जिंदगी रहे हैं, मतलब they have lived in like, that mindset. And I believe कि like you know it's not their fault कि like उनका mindset ऐसा है, उनको ऐसा portray किया गया है। दो dynamics दिखाए हैं कि एक जिसके अंदर parents are understanding the child, और एक जिसमें वो बच्चों की बात को कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप useless हो, आपकी बात नहीं है, जो हम कहेंगे वो बस सही है, ठीक है। S25FE guys. बट खैर एनीवेज, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक यू नो वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेट्स टॉक अबाउट दैट सीन, जो वो खाने लाइक नाश्ते के टेबल पे दोनों बैठे थे एंड दे आर्ग्यूड अबाउट कि यू नो इफ लैला शुड वर्क आउट। आई डिडंट लाइक द फैक्ट कि लाइक यू नो कैस सुबह जब निकल रहा था तो वो उसको कह रहा था इंटरव्यू रीस्केड्यूल कर लो। क्यों यार, आप भी तो एक दिन ऑफ ले सकते हो अपने ऑफिस से, आपका इतना जाना जरूरी क्यों था? दोनों रुक सकते थे ना, दोनों के माँ बाप थे। But he's providing for the house ना, तो he has to go. को भी फील हुई थी कि वो मिलके भी नहीं गया। Exactly, वो मिलके भी नहीं गया Because he had to rush. मैं तुम्हें ऑफिस में मीटिंग में बुलाता हूँ, कैसे भाग के आती हूँ? वो तो अलग बात है। exactly.
So वो तो obviously- आधा तैयारी गाड़ी And होना obviously he is facing a lot of office drama as well कि उसको प्रमोशन नहीं मिल रही, उधर टेंशन हो रही, वर्क स्पेस स्ट्रेस भी है उसको, घर का स्ट्रेस भी है, वो पागल हो बट जाएगा दैट बेचारा। डजंट मीन कि वो आके अपना सारी फ्रस्ट्रेशन लैला पे निकाले। वो नहीं निकालता। फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन नहीं, बट लाइक वो चिढ़ा हुआ Frustration. लगता है कभी कभार। वो उसको बहुत स्वीटली प्यार से ना गैसलाइट कर देता होता है कि लाइक यू नो तुम और हो तो तुमने ये करना ही करना है। उसकी भी लाइक यू नो नजर आते है कि कभी कहीं ना केस के माइंड में भी उसकी माँ बाप वाली थिंकिंग है। तो ऑब्वियसली वो ब्रॉट अप ही उसका वही हुआ है, तो ये नहीं होगा क्या? अब देखो रास्ता बेचारी, उसको अभी बेचारी के साथ मैंने कहीं नीम उसको देखी थी, ठंडे राजा पसीने आ पागल। रहे हैं। यार मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है, वो छुपा रही है। Let's not laugh about it. Yeah, but like Shashta is so funny. I'm sorry, but Shashta... I love their family though. Like you know, मुझे like ऊपर से मुझे वो इतना बुरे लगता है ज़िशान वाली फैमिली तो वो देखा कितना वो बेचारा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है। और बाज ने दिशान ने एक और इल्जाम लगाया उसके कजन के ऊपर कि वो मेरी बहन को पटाना चाहता है। बेसिकली ऐसी कोई बात थी नहीं, और उसकी माँ ने जानबूझ के बुलाया था उसको ताकि वो जिशान से बात कर सके, बिकॉज जिशान इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, अ ट्रॉमा, दैट इसने जो किया उसका ही उसको रेसिप्रोकेशन नहीं, मिली। हॉस्टल में जो उसके साथ सब कुछ जो हुआ हाँ एग्जैक्टली, तो वही हुआ ना, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो उस फेज से गुजर रहा है एंड आई थिंक उसको और गुजरना चाहिए। कि मैं चाह रही हूँ कि वो उस चीज़ को रोमांटिसाइज करके उनका ब्राइडल शूट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बस लाल मैंने बस इतना ही बोलना था। बात ही भूल गई। लेकिन हाँ सही बात है, लाइबा सही कह रही है कि मतलब आप एक ट्रॉमा, एक ऐसी चीज को आप मतलब उसको लिटरली लाइक खुदा लाइक अस्तगफुरुल्लाह, वो एक हरासर और एक विक्टिम को रोमांटिसाइज कर रहा है सोशल मीडिया एज कैरेक्टर्स। ठीक है, वो दोनों एज एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दे मस्ट बी वेरी नाइस पीपल एंड लाइक यू नो, बट एट द सेम टाइम जो ड्रामा चल रहा है ना, आप उनकी केमिस्ट्री कैसे दिखा सकते हो? मतलब दैट्स That's bad नॉट, एंड इवन द एक्टर शुड आल्सो थिंक अबाउट बिफोर साइनिंग अप फॉर एनी प्रोजेक्ट लाइक दिस कि आपको कितने कोई पैसे मिल गए होंगे इस इवन इफ यू आर न्यू शूट से। कमर लाइक यू नो, अपने लाइक जो आपके साथ इतने ज्यादा मुहावरा वगैरह एक्टर्स है, लाइक देयर एक्सपीरियंस, उनसे सजेशन लो कि शुड वी डू दिस नो मैटर हाउ मच आपको पैसे मिल रहे हैं। And I believe Mavra has always been a very responsible actor. She is always वो स्क्रिप्ट भी ऐसी चूज करती है जिसमें कोई आपको लेसन मिल रहा हो। शी इज ऑलवेज बिन देयर एंड शी इज ऑलवेज सेड द राइट थिंग राइट एट द राइट टाइम। तो मुझे लगता है आप जब जूनियर हो तो अपने सीनियर से कुछ सीख सकते हो आप, एंड सीनियर वो जो आपके साथ काम भी कर रहे हैं। Mavra, I agree with you, really adapts the character very बहुत प्यारे तरीके से। लाइक रिसेंटली भी अभी जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो शी सेड कि लाइक यू नो एक बंदी का जमा तकसीम टाइप फैमिली थी एंड मावरा's कैरेक्टर हेल्प्ड हर यू नो मूव आउट फ्रॉम दैट फैमिली, या लाइक गेट डिवोर्स फ्रॉम द गाय आई गेस। एंड इवन आई एम नॉट श्योर, जो मेरी अम्मी कहती है, याद है वो दूसरा कैरेक्टर साथ में नेबर्स रहती है कि मेरी अम्मी कहती मोमना मुन्नीर, ओह माय गॉड आई लव हर। मैं उसको YouTube डेज से देख रही हूँ, बट सीइंग हर ऑन हम टीवी, लाइक मैंने उसको पहले भी देखा था, उसका जो यूखानों के साथ ड्रामा आया था, अमीर के साथ ही आया था, बल्कि उसने अमीर के साथ ही आया था। लाइक शी वर्कड विद द कपल, बोथ ऑफ देम, दैट्स अमेजिंग। बट शी इज अ गुड एक्टर बाय द She's वे। a good actor. But खैर आई एम एक्साइटेड टू सी आगे क्या होता है, स्टोरी अनफोल्ड कैसे आगे होती है। तो आगे यही होगा ना कि अब जो कैस की फैमिली है, लाइक पेरेंट्स हैं, वो उसको वो बताएंगे जो लैला के पेरेंट्स को नहीं पता, और जो जाहिलियत को कम करने के लिए उसकी माँ ने तो खूब लेसन्स देने हैं उसकी माँ को, आई वो बिलीव दिखाएंगे। रिलीजियस वे में उनको एजुकेट करेंगे और हाँ। एजुकेशन अवेयरनेस हाँ। देंगे दूसरे पेरेंट्स को। क्योंकि वो इस्लाम भी सिखाता है ना, वो प्रोमो में दिखाया गया था कि वो कुरान पढ़ा रहा नहीं है। वो एडिट था, हाँ। वो एआई था। नहीं, आई थिंक वो होना है। नहीं वो होना नहीं, वो है, मैंने that वगैरह is in the पढ़ने song, वाला। the नहीं, OST। ओह हाँ वो होगा, मुझे लगता है नेक्स्ट से नेक्स्ट टीजर्स वैसे ही आ चुके हैं। और उसके अलावा जो कैस का बड़ा भाई है, उसने सारा का सारा बिजनेस ठप कर देना है। इस जो बात पे सॉरी टू कट वाली- यू ऑफ, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आई डायरेक्टर्स कॉल बहुत ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है कि जहाँ जॉइंट फैमिली में रहने के कॉन्स हैं, वहाँ कितने भी हैं। प्रोज हैं। लाइक यू नो उसका बड़ा बेटा इतना ज़्यादा स्पॉइल्ड था, ही वाज इन्वॉल्व्ड इन बैड हैबिट्स एंड लाइक अब उसकी बीवी वो को stage रियलाइज के हो रहा ड्रामे है, देखता है भाई। अभी भी अब उसकी देखता है, बीवी को नाश्ते रियलाइज में हो रहा है कि लाइक यू नो उस घर में रहने की वजह से, उसके अब्बे के डर की वजह से वो कितना कंट्रोल था, एंड अब वो कंट्रोलनेस नहीं है तो वो कितना फ्री फिर रहा है, लाइक उसको टेंशन ही नहीं है अपने बच्चों के बारे में ना अपनी बीवी के उसको बारे में। कभी कभी लेकिन थॉट आती है, जैसे
कर्जा लेने से पहले उसने अपने फादर का सारा और बिलिंग के वक्त भी कि लाइक यू नो मुझे कभी भी। बिलिंग के वक्त सोचना नहीं था, अबू दे देते थे एंड एवरीथिंग। बट आई एम रियली ग्लैड टू सी द मिडिल ब्रदर, he's him struggling and being successful, और दूसरा जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी काफी अच्छा है, उसका Like, अपनी बेटियों के साथ और अपनी relationship। बीवी के साथ डायनामिक बहुत अच्छा पॉजिटिव हो गया आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दैट हाउस। तो लाइक यू नो आप दोनों डायनामिक्स देख सकते हो, एक बिल्कुल खराब हो रहा है रिलेशनशिप और एक अच्छी तरफ जा रहा है। इवन आई लाइक द गर्ल जिसके साथ जो विक्टिम थी बेचारी सिद्रा, शी केम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। या जब अकेली हुए हैं, जब डर खत्म हुआ है, एंड शी स्टैंडिंग अप फॉर हर मदर नाउ। yeah, she's confident, it shows like you know उसकी अब वो अच्छा पढ़ रही है, she has her own aura, वो अपनी एक जिंदगी जी रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक आप नेगेटिव माइंडसेट में जितनी देर रहते हो आप उतना दबते रहते हो। आपको ब्राइडल शूट नहीं करना चाहिए था। But I guess that was Jama Takseem. That was Jama Takseem and we are very excited कि आगे क्या होगा। अब Let's move to our last segment, which is जिनकी शादी उनकी शादी। इसके बहुत ड्राई हो गई है। वो तो बहुत ड्राई हो रहा है, वो बस खुशी एक जगह बंद है, उसको मिल नहीं रही। एक तो स्काई मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 एपिसोड से वो खुशी को ही ढूंढ रहा है, और वो जो नादिया है वो बेचारी ढूंढ रही है उसके साथ मुझे लेकिन हाँ तमकिनत नहीं, वो रुमैसा खान। रुमैसा खान जिनकी शादी उनकी शादी शुरू में बहुत अच्छा था, स्टोरी बहुत मजे की लग रही थी, लेकिन अब ना बहुत ड्राई फील हो रहा है। स्टार्ट में बहुत फनी था, अब उनको समझ नहीं आ रही अब ना क्या आई करना फील वो बहुत डेस्परेट हो रही है हाँ। स्क्रिप्ट एट दिस पॉइंट। लाइक यू गेट इट, लाइक बहुत ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करना चाह रही है, बट उतनी ग्रैब होनी थी। हाँ मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे यू नो एक जिन और एक इंसान की शादी होगी और एवरीथिंग होगा। स्टार्ट में उन्होंने दिखाया था उनकी केमिस्ट्री, फिर यू नो बीच में जिस तरह वो दिखाते हैं कि उन्होंने Guys, let's pose with a selfie. S25 FE selfie. Sorry guys. अच्छा क्या बात कर रहे थे हम? हम ये कह रहे थे कि जिनकी शादी उनकी शादी किसके बहुत ड्राइव होना शुरू हो रही है, और लाइक कोई कैरेक्टर डायनामिक नहीं लग रहा मुझे। लाइक वहाँ जली उतना ही कंफ्यूज्ड है, वो एक अच्छी बात है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। क्या नाम है उसका कैरेक्टर का? You guys know what we mean. असद की वाइफ, असद की वाइफ, हाँ। ठीक है, बट लाइक वो मुझे लेकिन मुझे फीलिंग आती है, सिद्रा ने आज बट मुझे फीलिंग आती है कि लाइक यू नो जो जिन है दोनों असगर है उसका नाम, क्या नाम था? अली जिनी है, बस नाम क्या हाँ है? जिन, वो जो दो मेन जिन है, खुशी अच्छा। का खुशी की बहन और उसका मियाँ, वो आई गेस दे विल लाइक यू नो डू समथिंग टू द चाइल्ड। They'll do something. बट उन्होंने तावीज़ हाँ, पहना हुआ है, तावीज़ जब बट तक पहना हुआ है, अभी हाँ। रिसेंट एपिसोड में देखा नहीं था कि उन्होंने एक बच्चे का गिफ्ट दिया था उनको, तो लाइक वो लोग टॉप लाइक पैरानॉइड हो गए थे। आई थिंक हो सकता है क्योंकि उसको नहीं पसंद कि अली और खुशी का चल रहा है, क्योंकि मेन लड़ाई तो यही है ना कि उनकी फैमिली की हाँ। जनरेशन आगे नहीं लेके जानी, Exactly. ताकि वो उनके घर पे कब्जा ना कर सके। बट खुशी मिल गई है ना उसको, तो खुशी मिल गई हाँ, है खुशी अब मिल गई नए है। एपिसोड के अंदर, लेकिन और वो सारी freeze हुई फैमिली है। उठा के ला रही थी। हाँ मतलब कि लाइक ना सर पैर नहीं है कुछ स्टोरी का इस वक्त नजर आ रहा। मतलब असद भी भूत पे बिलीव नहीं करता, लेकिन वो अली के साथ मिलके एग्जैक्टली, और रुमैसा खान लाइक उसकी नादिया नादिया नाम है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। और जो उसकी माँ आ गई है, हाँ जो उन दोनों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। आई गेट इट, लाइक शी लव्स हिम, बट लाइक क्यों तुम उसके साथ बैठ के पहेलियां सुलझा रही हो फिर? और वो खुद बोल रही है कि सिर्फ 2 दफा मिले हैं और उसको प्रॉपर मोहब्बत है उससे। हाँ वो थोड़ा क्रिंज फैक्टर है ऑनेस्टली। और वहाँ जो खुशी की भी बहुत क्रिंज स्टोरी है वो, कि लाइक यू नो जिंदगी में खुशी ना हो तो खुशी ना हो, पता नहीं क्या वो वैसे डायलॉग बोलता रहता है उसान सो बट आई बिलीव जिनकी शादी उनकी शादी होनी तो है, होनी है। मुझे बताओ कौन शादी कर रहा है? उनकी इट्स इन द नेम हाँ, उनकी शादी होएगी, बट आई रियली वांट कि लाइक नादिया की हो जाए। उनकी शादी। जिन कौन है? सहर खान। सहर खान और वहाँ जिन है? नहीं, जिनका बच्चा है? इंसान है वो इंसान है, वो normal घर में रह इंसान रहा है है। जिसके अंदर खुशी रहती होती है, और वो एक दूसरे को पसंद पसंद कर चुके हैं। तो लाइक इट्स काइंड ऑफ हाँ, इट्स गेटिंग बोरिंग मुझे कह रहे थे, लेकिन अब वो वही ड्राई हो रहा है आहिस्ता कुछ। अब मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लाइक यू नो मैं अब बहुत देर बाद Let's move on, guys. This is a very dry लेट्स सी कि क्या होता है। बट द एक्टर्स आर डूइंग अ phenomenal job। मुझे वैसे ही असद का कैरेक्टर बहुत पसंद है। अरसलान आई लव नसीर, अरसलान नसीर। अरसलान नसीर इज अ वेरी गुड एक्टर।
अभी तक आप पूरा एपिसोड में माइक दोनों अभी तक आपने ये सारे एपिसोड्स के रिव्यू देखे, जो लड़का नाम लेते हैं या इसको पसंद आता है या इसको पसंद आता है, तो लड़कों प्लीज देखो हमारे पसंद रिव्यूज कर लो इनको। That was जिनकी शादी उनकी शादी। या और ये सारे ड्रामास थे, हम लोगों ने रिव्यू दिया है। डोंट फॉरगेट हमारा सीजन 2 आ रहा है, अनस्क्रिप्टेड विद ओजान खान, द वन एंड फिर ओनली। उसी का आ रहा है। संडे का आ रहा है ना? हम इनवाइट होंगे कभी उसमें? नहीं, हमें आना है। स्टार हमें आना बनो। है। हम स्टार बन चुके हैं गाइस। कमेंट करें नीचे कि दोनों स्टार हैं। हाँ, इस पे बोल प्लीज हेट ना देना, हमें हेट देते रहते हो। कभी मैं पसंद आ जाती हूँ, कभी वो पसंद आ जाती है। हाँ, इन दोनों के बीच में भी हेट चल रहा है। ये जान के करवाना चाहते हैं। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये कैसे बोले? वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। So guys, मेरा सीजन 2 आ रहा है, अनस्क्रिप्टेड सीजन 2 एपिसोड 1, और यहाँ इसके फौरन बाद हम प्रोमो लगाएंगे और वो प्रोमो आप देख के आपको स्नीक पिक मिल जाएगी, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्ट टू हार्ट एंड फन कन्वर्सेशन आई हैड विद द स्टार हिमसेल्फ। पी जाऊं ये नाम, पी जाऊं। बस कर दे यार ओजान, कब से गाई जा रहा है, मैं गा देता हूँ। नहीं फरहान भाई, आप कुछ नया लाए ना, तो हम पी जाओ नहीं गाएंगे। तो लाया हूँ ना क्या? खत 14 नवंबर फॉर यू। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड। और इसके अलावा आपने अभी तक अगर संडे टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ की देरी है? अभी सब्सक्राइब प्लीज करें, लाइक करें, शेयर करें एंड और डोंट बाकी जो ये कह रही है वो बिल्कुल ना करें। फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन, टांग ताली बजाएं, और नहीं ताली नहीं, घंटी बजाएं। we'll see you in the next one, inshallah. Bye.